गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम करने जा रहे हैं भारत की खोज का फर्स्ट चैप्टर अहमदनगर का किला। ठीक है। अहमदनगर का किला ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है जब वो जेल में बंद थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जब वो जेल में बंद थे तब उन्होंने अहमदनगर का किला जो है वो लिखा था। ये एक पत्र है जो कि भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा गया है। और ये इनको किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। और कब लिखा था? जब वो जेल में बंद थे। ठीक है। अब जैसे लिखते हैं, अहमदनगर के किले में बंदी जीवन जीते बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पत्र भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा गया। जब अहमदनगर के किले में पंडित जी बंद थे तब उन्होंने ये पत्र लिखा और इसको भारत की खोज पुस्तक में प्रकाशित किया। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। समझे इस बात को कि जब वो जेल में बंद थे तो ये उसकी उस जेल में उनकी मतलब ये उसकी स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग लेते थे। उसमें भाग लेते लेते ये उनकी 9वीं यात्रा थी। 9वीं बार वो जेल आए थे। यहाँ यहाँ उन्हें आए हुए लगभग 20 महीने हो गए, 20 महीनों से भी ज़्यादा हो गया था, यानी कि लगभग 2 साल के करीब हो गए थे कि वो जेल में बंद थे। जिस दिन नेहरू जी किले में आए थे उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद निकला हुआ था। दूज का चांद समझते हो? जैसे अमावस के बाद आता है। ठीक है। इससे यह आभास होता है कि चांद जो है ऐसा लग रहा था जैसे चांद गगन में दिखाई देता है तो उन्हें एक महीना पूरा होने की सूचना लगता है, यानी कि अमावस के बाद जो दूज का चांद था और जब वो बढ़ता बढ़ता पूर्णमासी का चांद आ जाता है तब वो पूरे चांद को देखकर वो क्या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे यहाँ पे आए 1 महीना पूरा हो चुका है। तो चांद जो है नेहरू जी को सदा प्रेरणा देता रहा है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी अवश्य ही होगी, यानी कि अमावस का जो चांद होता है वो क्या फैला देता है चारों ओर? अंधेरा। और जब पूर्णमासी का चांद होता है चांद पूरा दिखाई देता है पूर्णमासी के टाइम पे, इसलिए उससे क्या होता है? चारों तरफ रोशनी छा जाती है। इसलिए लेखक क्या कहना चाह रहा है कि जो नेहरू जी को चांद क्या प्रेरणा देता रहता है हमेशा, कि अंधेरे के बाद रोशनी का उदय हमेशा ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अब आगे इन्होंने हेडिंग बना रखी है अतीत का भार। अतीत का भार मतलब वो पिछले बारे में। अतीत क्या होता है आप समझते हो? पास्ट। ठीक है। अहमदनगर के किले में अपनी जेल यात्रा के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने बागवानी का काम आरंभ कर दिया था। जब वो जेल में बंद थे तो वहाँ रहते रहते उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? बाग गार्डनिंग करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था। वो कोई ना कोई काम करते ही रहते थे। वो कई कई घंटे क्या हैं तपती इतनी धूप में, कड़ी कड़ी धूप में क्या करते थे? फूलों की क्यारियां बनाते रहते थे। और वहाँ पे क्या धरती के जो पत्थरों के टुकड़े और पुरान में मलबे से जो भरी हुई थी, उन्होंने परिश्रम पूर्वक अपनी मेहनत से उन्होंने क्या किया? उन्हें उस परिश्रम करके उसमें खुदाई आरंभ कर दी और उसे क्या बना दिया? उपजाऊ बना दिया। पंडित जी की जो मन से ये इच्छा थी कि उस स्थान की खुदाई की जाए, किंतु जेल अधिकारी जो है इस बात से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका उनका कहना था कि ऐतिहासिक घटना की दृष्टि से देखा जाए तो उस अहमदनगर के किले का कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी कि इतिहास की दृष्टि से उसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक घटना ऐसी जुड़ी हुई है जो आज भी याद की जाती है। जो यहाँ पर क्या था? चांद बीबी नाम की एक औरत थी जिसकी साहस की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। वो उसने क्या किया था? अपने किले, अपने महल की रक्षा के लिए क्या किया था? अकबर की शाही सेना, अकबर की शाही सेना मतलब उसकी बहुत बड़ी सेना थी, उसके खिलाफ तलवार उठाई थी, यानी कि उसके खिलाफ युद्ध का नगाड़ा बजा दिया था। किंतु अंत में उसकी हत्या जो है अपने ही किसी आदमी ने कर दी थी, अर्थात उनकी खुद की सेना में ही किसी ने उसको धोखा दे दिया और उसकी हत्या कर दी। नेहरू जी की इच्छा थी कि किले के आसपास की जमीन की खुदाई करके पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, किंतु जेल के अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। जब जेल में बंद थे नेहरू जी, उन्होंने बहुत बार कोशिश की परमिशन लेने की, जो कि किले के आसपास जो है वो जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं
उसकी खुदाई की जाए और कुछ ऐसे उन्हें उन्हें लगता था कि कुछ ऐसे टुकड़े मिल जाएंगे जिनसे हमें कुछ नया मिल जाए, लेकिन जेल के अधिकारियों ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कुदाल छोड़कर क्या उठा ली, कलम उठा ली, अर्थात उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ये निश्चय किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे अपनी लेखनी को रुकने नहीं देंगे, अर्थात वो जो है लगातार लिखते रहेंगे। किसके बारे में? इस चीज़ के बारे में, इतिहास के बारे में। या मतलब वो कहते हैं कि मैं ना लिखूंगा, मैं ना तो भगवान की तरह भविष्य लिख सकता हूँ और ना ही इतिहासकारों की भांति पिछला जी पास्ट लिख सकता हूँ, अतीत लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं तो जो वर्तमान में जो विचार हैं उसको अतीत के विचारों से जोड़कर उसको नया रूप देकर एक नया विषय लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर। फिर वो कहते हैं कि अतीत का पहले तो था अतीत का भार, फिर है अतीत का दबाव, यानी कि उसमें ऐसा क्या हुआ था कि अतीत के दबाव से उसको क्या आगे प्रेरित हुए वो उनसे। पंडित जी कहते हैं जिन लोगों की सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं उन्हें अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का दबाव अभिभूत करता है। पंडित जी क्या कहते हैं? जिनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं उन्हें अच्छा बुरा दोनों प्रकार की जो दबाव है वो महसूस होता रहता है। वे अपनी विरासत के विषय में विचार करते हैं कि उन्होंने पिछले हजारों वर्षों में जो कुछ भी मानवता से प्राप्त किया वही उनकी विरासत है। फिर उन्होंने क्या सोचा, उनके मन में क्या विचार था, वो क्या सोचते थे कि उन्होंने हजारों वर्षों से जो कुछ भी मानवता से सीखा है, अच्छे मानव जो एक मानव का दूसरे मानव से जो व्यवहार है उससे जो कुछ भी सीखा है वही उसकी क्या है, विरासत है। वे स्वयं को मानव की विजयों के उल्लास, यानी कि मानव की जो विजय है उसकी खुशी, पराजय की पीड़ा, यानी कि अगर वो हार जाता है तो उसका दुख, और साहसिक कार्यों के आनंद का भागीदार मानते हैं। यानी कि हर मानव की विजय की खुशी और पराजय की पीड़ा और साहसिक कार्य, जिन्होंने भी साहसिक कार्य किए हैं उनके जो कार्य करने के बाद उन्हें आनंद की अनुभूति होती है उसका भागीदार वो स्वयं को समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत की जो विरासत में एक विशेष बात देखते हैं। क्या बात देखते हैं? कि भारत की विरासत जो है क्या थी, वो क्या विरासत किसको समझते थे? वो उसकी सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को, कहते कि इस उसी विशेष बात को लेकर ही वो क्या करना चाहते हैं, इस विषय में कुछ लिखना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।